नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। हम आपके लिए प्रत्येक व्रत और त्योहारों की शास्त्रोक्त जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। बंधुओं, रविवार को व्रत पड़ने के कारण इस व्रत का नाम है रवि प्रदोष व्रत। रवि प्रदोष व्रत करने से दीर्घ आयु और आरोग्यता का आशीर्वाद व्रतकर्ता को प्राप्त होता है भगवान शिव की कृपा से। और इस व्रत को करने से बहुत से कलिष्ट रोग दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत में हमें भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करने के उपरांत प्रदोष व्रत की यह पवित्र पावनी व्रत कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। तो चलिए एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावनी भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से सभी ऋषियों को हृदय से लगाया तथा अपना आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्यों ने सभी ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कल काल में भगवान शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहते हैं। दीन जन अनेकों कष्टों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कल काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत्य कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांचित फल की प्राप्ति हो, आप कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर बंधुओं, दयालु हृदय श्री सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ तथा सौनक आदि आप सभी ऋषिगण धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसीलिए हे सौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला और मनवांचित फल की प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने माता सती जी को सुनाया था। और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं आज सुनाना चाहता हूँ। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि और स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध त्रिपुंड धारण कर तिलक धारण करें और भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाएं।
धूप दीप अक्षत से भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करें, ऋतु फल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथा सामर्थ्य दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को व्रत में सत्य भाषण करना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए और किसी की निंदा स्तुति करने से बचें। रवि प्रदोष व्रत में ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से हो सके तो यथाशक्ति हवन में आहुति दें। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे। सर्व कार्य सिद्ध हेतु श्रावण के महीने में इसका विशेष महात्म्य होता है। यह सर्व सुख तथा आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषीश्वरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने तुमको बतलाया है, किसी समय भगवान शंकर ने माता पार्वती को और वेदव्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे परमेश्वर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत पहले किसने किया और इस व्रत का क्या फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अतिदीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र था। एक समय की बात है कि वह ब्राह्मण पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गंगा में गया और दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास जो पोटली है उसमें क्या बना है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बांधकर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अत्यंत दीन दुखी मालूम पड़ता है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे बालक थककर वहां बैठकर वृक्ष की छाया में आराम करने लगा। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की सजा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर की प्रदोष व्रत वाले दिन पूजा कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है। प्रातः काल ही इस बालक को छोड़ दो, नहीं तो मैं तेरा सारा राज्य वैभव नष्ट कर दूंगा। रात्रि समाप्त होने पर बंधुओं, राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। सारी बात जानकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव तुम्हें दान में देते हैं। भगवान शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार बंधुओं, जो कोई इस व्रत को करता है उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्रतकर्ता के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।